हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज दिन है संडे का और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 हो रहे हैं और हम लोग उठ गए हैं। और सुबह सुबह उठते ही मैंने आज वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि आगे मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ। आज है दिविशा का अन्नप्राशन और हमारे में अन्नप्राशन होता है 6 मंथ का। जब बेबी हो जाता है तो उसके बाद अन्नप्राशन किया जाता है और खाने में बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, मतलब जितना बना सकते हैं। और जो कुछ भी बनता है उससे चांदी के सिक्के से या फिर जिसके पास नहीं होता है नॉर्मल सिक्के से बच्चों को, मतलब बच्चों का मुंह जूठा लगाया जाता है, उनको सब कुछ चखाया जाता है। तो आज के बाद फिर उनका ऊपर का खाना स्टार्ट हो जाता है, जैसे दाल का पानी हो गया, केले मैश करके जो भी मतलब बच्चे को दिया जाता है, पानी वगैरह भी, वो सब आज के बाद से स्टार्ट कर दिया जाता है। और वैसे अब दिविशा को 11 तारीख को ही हो गई थे, मतलब 6 मंथ स्टार्ट हो गया था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो हम लोगों ने नहीं किया। मैंने तो सोचा था कि इसका 6 मंथ बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे हम, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। तो आज है पूर्णमासी और अपने पंडित जी से हमने पूछा तो आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है, तो हमने सोचा चलो आज संडे भी है और पूर्णिमा का व्रत भी है तो इसका आज अन्नप्राशन कर देते हैं। इसलिए आज हम करने वाले हैं अन्नप्राशन। और बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि मतलब कभी भी बच्चा जैसे 2-3 महीने का भी है तो उसका मुंह जूठा लगा दिया जाता है, उसको खिला दिया जाता है, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता है। हमारे में पूरा रीति रिवाज के साथ ये सब होता है। तो दिखाती हूँ आगे आपको। और पहले नहा धो लेते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह कर लेते हैं, नहा धो लेती हूँ क्योंकि खाना जो भी बनेगा वो नहा धो के बनेगा, शुद्ध सात्विक खाना बनेगा। तो फिर चलिए चलते हैं, फटाफट से करते हैं आज के दिन की शुरुआत। और देखो दिविशा भी उठ गई है, सुबह सुबह ही उठ गई थी, हमारे साथ ही उठ गई है वो भी। और बानी भी उठ गई है, बानी बाहर है, बाहर घूम रही है क्योंकि बाहर का मौसम अभी काफ़ी अच्छा हुआ रहता है। सुबह सुबह ना इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है, सुबह नहीं पता चलता कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। अभी कुछ टाइम तक ऐसा होता है, लेकिन थोड़ी दिनों के बाद देखना आप लोग, ऐसा हो जाएगा सुबह सुबह से ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आजकल नहीं हो रहा है, आजकल जैसे सुबह 5-6 बजे तक तो ऐसा होता है ना, मतलब बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है बाहर। तो बानी घूम रही है बाहर अपने पापा के साथ, तो मैं भी लग जाती हूँ अब काम में और फिर आगे दिखाती हूँ आपको आज क्या क्या बनाने वाली हूँ मैं, क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और मैं बना रही हूँ यहाँ पे ब्रेड टोस्ट। आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसमें बीच में सिंपल मैगी भर दी है ब्रेड के बीच में। और मैगी मैंने कोई वैसे तामझाम के साथ नहीं बनाई है, सिंपल जैसे मैगी बनती है ना, प्याज टमाटर डाल के नॉर्मल मैगी बना ली है। और उसके ऊपर मैंने खीरे के स्लाइस रख दिए हैं और बटर में इनको सेक लेंगे। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में ये। तो बानी के पापा ने बोला कि दिन का खाना तो जब बनेगा बनेगा, ब्रेकफास्ट बना लो पहले, तो इसलिए मैं फटाफट से आ गई थी किचन में। और देखिए मैं नॉर्मल से तवे में बना रही हूँ, लोहे के तवे में। और ऐसे जब हम बटर लगा लेते हैं तो ना चिपकता नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे खीरे गिर गए। मेरे एक हाथ में कैमरा है ना, तो एक हाथ से वो नहीं हो पाता है क्योंकि फिलिंग करी हुई है। तो यहाँ पे देखिए आप, बस नॉर्मल से मैंने ये सेक लिए थे फटाफट से 2 ब्रेड। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने धोने और पूजा पाठ करने के बाद ही ब्रेकफास्ट किया था, क्योंकि अच्छा लगता है ना जब घर में ऐसे कुछ होता है तो पहले पूजा पाठ हो जाए उसके बाद ही खाना पीना अच्छा लगता है। और दिन में खा लेती हूँ, ऐसा मैं कुछ वहम नहीं करती हूँ, मतलब खा लेते हैं बिना नहाए धोए भी। लेकिन आज जैसे कोई मतलब होता है घर में कुछ फंक्शन, तो तब ऐसे अच्छा लगता है कि पहले पूजा पाठ हो जाए और उसके बाद खाएँ। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल पे कर रखी है मैंने गैस, और 2 ही मैंने ब्रेड टोस्ट यहाँ पे सेक लिए थे। तो देखिए नॉर्मल से तवे पे भी बिल्कुल आसानी से हो जाता है, ब्रेड टोस्ट को गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा नहाना धोना सब कुछ हो गया है, ब्रेकफास्ट हो गया है, पूजा पाठ सब कुछ हो गई और हम लोग हो गए हैं तैयार सारे के सारे। बच्चों को भी नहला दिया है मैंने। और आज हम सब लोगों ने येलो ड्रेस का कोड रखा हुआ है, जिसके बाद जिस तरीके का येलो कलर था सब ने येलो पहन लिया है। दिविशा को तो येलो पहनाना ही था क्योंकि हमारे में ना येलो कलर ही पहनाते हैं। और मैं आपको आगे एक क्लिप दिखाऊंगी, जब इसका नामकरण हुआ था तो पंडित जी ने नारियल के ऊपर एक पीले रंग का कपड़ा लपेटा था। तो वो जो पीले रंग का कपड़ा होता है वैसे ड्रेस उसकी बनाई जाती है, लेकिन हमने नहीं बनवाई, हम वैसे मार्केट से इसके येलो कलर की ड्रेस ले आए और हम सब ने भी येलो कलर ही पहना हुआ है। मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले इसको देखो, दिविशा को। हेलो, कैसे हैं आप लोग? हेलो कहते हैं। हेलो। ये देखो बानी के पापा के पास येलो शर्ट थी, उन्होंने येलो डाल लिया। और बानी भी वहां, बानी खड़ी हो। बानी ने भी आज पूरा येलो येलो पहना है। हेलो कर दो। हेलो। सही है।
तो मैंने अभी भी नहाया है, बाल धोए हैं और बच्चों को तो पहले ही नहला दिया था, तो बाल सुखा रही थी और उसके बाद जाती हूँ फटाफट से किचन में और खाना पीना बनाती हूँ। अभी लंच वगैरह नहीं बनाया है मैंने कुछ भी, बस सुबह का ही खाना खाया है। आज तो इसी का दिन है हमारे गोलगप्पे का, है ना बाबू? इसके वजह से हम भी खा लेंगे आज। देखो पकवान। बोलो आप भी आ जाओ मुझे खाना खिलाने, आप सब भी आ जाओ। आ जाओ, आप सब मेरे को खाना खिलाने आ जाओ, मैं आज बहुत सारा खाना खाऊंगी। मुझे खिलाने भी और खाने भी बोले। तो चलिए फिर मैं जाती हूँ किचन में और फटाफट से करते हैं खाने की तैयारी। टाइम भी काफ़ी हो गया है, 11:15 हो गए हैं। जाती हूँ और फटाफट बनाती हूँ। तो ये वो क्लिप है जो दिविसा के नामकरण की है और ये मेरे हाथ में आप लोग नारियल देख रहे हैं ना, उस पे जो पीला कपड़ा लपेटा हुआ है, तो इसी पीले कपड़े की ड्रेस बनाई जाती है बच्चों की। तो पहले के टाइम में ऐसा होता था, पर अब कौन करता है, अब तो सब मार्केट से ले आते हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने ये क्लिप ऐड कर दी है और सामने हवन हो रहा है और हम लोग बैठे हुए हैं, ये हैं हमारे पंडित जी। उसके बाद मैं सीधे किचन में आ गई हूँ और किचन में मैंने सीधे दूध रख दिया है चूल्हे में गर्म करने के लिए, क्योंकि मैं सबसे पहले खीर चढ़ाने वाली हूँ। और थोड़ा सा चावल मैंने थोड़े टाइम पहले भिगा दिए थे, तो मैंने यहाँ पे खीर चढ़ा दी है साइड में, क्योंकि ना खीर पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और मैंने दूध को उबाल आने का वेट भी नहीं किया, पकना ही है तो रख दिया साइड में। और यहाँ पर मैंने साथ में दाल भी रख दी है, दाल में नमक वगैरह मैं डाल के इसमें एक सीटी लगा लूँगी और जल्दी से दाल को होने देते हैं, क्योंकि सिंपल सा खाना मैं बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज वाला, तो सिंपल दाल वाली मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे खीर में आ गया है अच्छा उबाल, तो इसको सिम पे करके अब पकने के लिए छोड़ देते हैं। और इधर दाल में भी आ गई हैं 2 सीटी, और ये अरहर की दाल है तो 1-2 सीटी में आराम से हो जाती है। इधर खीर को भी मैं लगातार चेक भी करते रह रही हूँ साथ में, और रायता भी बना दिया है मैंने साथ में। तो रायते को ठंडा करने के लिए अब मैं फ्रिज में रख दूँगी, और आटा भी लगा दिया है पूड़ी के लिए। रायते को मैंने जग में बना लिया था, क्योंकि ना गिलास में सर्व करने के लिए सही रहता है जग में बना दो तो। और मैंने फटाफट से दाल में लगा दिया है छोंक, क्योंकि पहले मैंने कढ़ाई में रखी दाल, उसके बाद फिर इसको ऐसे भगोने में डाल दिया, मैं भूल गई थी कढ़ाई में। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बननी है, मेरे पास 2 ही कढ़ाई है ना, तो एक में मैंने पूड़ियाँ तलनी थी। तो यहाँ पे खीर भी लगभग हो गई थी तैयार, तो मैंने यहाँ पे बादाम काट के उसमें लास्ट में बादाम डाल दिए हैं। और खीर मैंने थोड़ा पतली पतली बनाई है, क्योंकि फिर थोड़ी देर रहेगी तो फिर गाढ़ी हो ही जाती है वो। तो यहाँ पे काफ़ी देर से पक रही थी, बल्कि खीर के पकते पकते तो मेरी दाल भी पक गई, रायता भी बन गया, आटा भी कूट गया, मतलब कम से कम 1-2 घंटे आराम से लग गए इस खीर को पकने में। तो थोड़ी देर और पकने देते हैं और उसके बाद कर देते हैं इसको भी बंद। और साथ में मैंने यहाँ पे सीटी लगा के आलू वगैरह भी बॉईल कर लिया था, और आलू टमाटर की सब्ज़ी को भी मैंने छौंक लगा दिया है। मैं सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है फिर, और खाना पीना ये सब किसको पसंद है। इधर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और आप लोग देख सकते हैं इधर दाल पक के तैयार है, और खीर इधर रख दी है मैंने, और आटा यहाँ पे। और ये मैंने बनाए हैं पुए, बना रही हूँ मैं, हमारे उत्तराखंड में पुए बनते हैं ना, उसके लिए बनाया है बैटर। तो फटाफट से सब्ज़ी बन जाए, चावल वगैरह बन जाए, उसके बाद फिर हम पूड़ी वगैरह तलते हैं। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ सेकने लगी हूँ, और मैं यहाँ पे पहले 2 पूड़ी, एक गौ माता के लिए और एक पूड़ी मैं पितरों के लिए निकालूंगी। उसके बाद मैं लगाऊंगी भगवान जी के लिए थाली, और उसके बाद लगाऊंगी दिविशा की थाली। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने एक पूड़ी सेक ली है, और उसके बाद निकालती हूँ फटाफट दूसरी पूड़ी, और फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे पूड़ियाँ मैंने सेक ली हैं, और मुझे लगा मैंने सब कुछ बना लिया, मैं फटाफट प्लेट लगाने लगी गौ माता के लिए, उनके लिए। और लेकिन मैं फिर देखा मैंने पुए तो रह ही गए थे, तो जो कुछ भी बनता है वो सब कुछ रखा जाता है, इसलिए मैं फटाफट से ये पुए भी सेकने लगी थी। और पुए हमारे उत्तराखंड में बनाए जाते हैं, हर जगह बनाए जाते हैं, अलग अलग नाम होता है इनका, पर हमारे उत्तराखंड में इसको पुए बोलते हैं, जो कि आटे के ही होते हैं और मीठे होते हैं ये। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने पुए भी सेक लिए हैं, और अब मैं इसमें बाकी भी जो भी मैंने बनाया है ना, सब कुछ थोड़ा थोड़ा रखूँगी। जैसे ये आलू की सब्ज़ी हो गई, और दाल, चावल, रायता, खीर, सब कुछ रखूँगी। और फिर एक जो पूड़ी है उसको मैं ऊपर छत में रखाऊँगी, जो कि कौवा खाए या कोई पक्षी वगैरह खाए, तो माना जाता है कि पितृदेव के लिए है। तो और एक गौ माता को दे देंगे। तो मैंने सब कुछ रख दिया है यहाँ पे। और
मैं ये सब बस अपनी मम्मी जैसे मेरी मम्मी करती है वो सब करके कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई बड़ा सयाना तो कोई है नहीं ना बताने के लिए। तो जैसे मम्मी को देखा है मैंने करते हुए, वही सब मैंने यहाँ पे कर लिया है। और बस वो सब रखने के बाद मैं यहाँ पे पोहे और भी बच गए थे तो इनको सेकने लगी हूँ। तो फटाफट से इनको सेक लेते हैं और उसके बाद फटाफट से भगवान जी की थाली लगाती हूँ और दिविशा की थाली लगाती हूँ फटाफट। तो यहाँ पे मैंने लगा दी है भगवान जी के लिए थाली, और आगे अब मैं दिविशा के लिए थाली लगा रही हूँ। दिविशा के लिए जो ये थाली हमने लगाई हुई है ना, ये बानी का अन्नप्राशन हुआ था तब हमने ये थाली खरीदी थी बानी के लिए। तो उसी में हम दिविशा का भी अन्नप्राशन के लिए दिविशा का खाना भी उसी में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पोहे रख लिए हैं, पूड़ी रख ली है और चावल हो गए, दाल, आलू की सब्ज़ी और रायता एक गिलास में रखा हुआ था, खीर रख रही हूँ मैं यहाँ पे। तो आप सब भी आ जाइए, आप सब लोग भी खा लीजिए और मेरी बेटी को खिलाइए अपने हाथों से। तो दोस्तों खाना पीना मैंने बना लिया है और ले आई हूँ इधर रूम में, और अभी तक दिविशा सो गई थी और बिल्कुल सही टाइम पे उठ गई है खाना खाने के लिए। जैसे ही सब कुछ बन के तैयार हुआ बस ये भी उठ गई है। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे हम लोग खिलाते हैं और कैसे शुरुआत करते हैं, और बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने कैसे रखा हुआ है, ऐसे ही मतलब हमारे में रखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे खिलौने रखे हैं, उधर बुक और पेंसिल रख दी है और इधर खाना लगा दिया है और फल फ्रूट रखे हुए हैं, टॉफ़ी वगैरह, और ये यहाँ पे टीका वगैरह रखा है और एक दिया जला रखा है। सबसे पहले हम इसको टीका लगाएंगे, खुद को भी लगाएंगे और इसकी थोड़ी आरती उतारेंगे और फिर इसको रखेंगे जैसे यहाँ पे। तो बच्चे को मतलब अब ये तो थोड़ा सा हमारी नहीं हिल रही अभी, जब बानी छोटी थी ना तो बानी खुद आई थी और बानी ने खुद किया था मतलब सब चीज़ों पे टच। तो माना जाता है मतलब कि जैसे बच्चा अगर पहले बुक को टच कर दे या फिर खाने पीने को टच कर दे, किसको टच करेगा वो भी देखते हैं। खिलौने भी इसीलिए रखे हैं और बुक वगैरह भी इसीलिए रखी है कि क्यों मतलब किस चीज़ को पहले बच्चा टच करता है, फल फ्रूट उठाता है या खाने पीने का सामान या फिर ये बुक्स वगैरह किसको टच करती है। अगर वो बुक उठाती है तो ऐसा माना जाता है कि पढ़ने में बहुत होशियार होने वाली है। अगर ये खाने में हाथ लगाती है तो फिर माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा फूडी होने वाली है। और देखते हैं किसको टच करती है, और अगर खिलौने उठाती है तो फिर खिलौनों से इसको बहुत प्यार होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को लगाते हैं टीका और उसके बाद घर में जितने भी लोग हैं उनको टीका लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने आप को लगा रही हूँ टीका। और हमारे में ऐसे ही हमारे पहाड़ में 2 जगह पे ऐसे टीका लगाया जाता है। और चावल को लगाते हैं, इसको पीठियाँ बोलते हैं, और ये जो चावल है इसको अक्षत बोलते हैं। और अगली बार दिविशा को खाना खिलाने के लिए हमने चांदी का सिक्का भी खरीदा है। बानी के टाइम पे तो हमने बानी को वैसे नॉर्मल सिक्के से ही खिला दिया था, तो इस बार हमने भी एक शुभ चीज़ अपने पास जोड़ ली है और दिविशा को इससे खाना खिलाने वाले हैं हम। तो फटाफट सबको पीठियाँ वगैरह लगा देती हूँ, उसके बाद करते हैं शुरुआत दिविशा को खाना खिलाने की। तो मैं यहाँ पे इनको टीका लगाने लगी थी और बान के यहाँ पर पैसे रखने भूल गए थे ना थाली में, तो पैसे रख रहे थे यहाँ पे। और उसके बाद मैंने दिविशा की आरती उतारी और फिर बान के आपा ने बोला मुझे भी उतारनी है, फिर मैंने इसको पकड़ा और ये आरती करने लगे। दिविशा को देखो कितनी खुश हो रही है। फिर बानी भी लगी उसके पैर छूने में। जा तो बेटा किस पे जाएगी? पकड़ो बेटा, क्या पकड़ोगी? पैसे पकड़ लो। ये पकड़ना चाहती ये पकड़ेगी। तो क्या खाना है तेरे को दिविशा? दिविशा क्या खाना चाहती हो? चलो पकड़ो जल्दी। आ जाओ आगे आ जाओ जल्दी से आ जाओ जल्दी। पैसे पकड़ ले पैसे। चलो पैसे पकड़ लो, धनवान बन जाओ। बुक पकड़ लो, पेंसिल पकड़ लो, कुछ तो पकड़ो। खिलौने पकड़ लो, तो छोड़ना। देखते हैं क्या पकड़ती है दिविशा। कुछ नहीं पकड़ रही, उसको समझ में ही नहीं आ रहा बेचारी। मैंने बेटा पकड़ो बेटा, आ जाओ दिविशा पकड़ो। पेंसिल ले ले, ये ले कुछ भी ले ले, कुछ भी पकड़ो कुछ तो पकड़ो, बाबू। ये क्या है? ये पूरी पकड़ ले। दिविशा ने
दिविसा ने यहाँ पे पैसे उठाए हैं, तो पता नहीं क्या होगा फिर। अब दिविसा धनवान बनती है क्या बनती है। दिविसा ने पैसे उठाए हैं और उनको भी वो खाने लगी है, खाने वाली चीज़ समझ रही है, मुंह में डाल रही है वो। खाने वाली चीज़ नहीं खा रही। चलो अब हम खिलाते हैं खाना फटाफट इसको। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं दिविसा को खाना खिलाने के लिए, और बान के आपा ने बोला पहले मैं ही खिला देता हूँ, और उन्होंने सिक्का उठाया और आलू की सब्ज़ी सबसे पहले उसके मुंह में लगा दी, दाल लगा दी। तो पहली बार नमक मिर्च उसके मुंह में लगा, तो आप उसका रिएक्शन देखना कैसे रिएक्शन कर रही है वो। बिल्कुल उसको इतना अजीब लगा ना, मतलब क्या लगा दिया मुँह में, पूरा हिल गई वो, मिर्च लग गई पता नहीं क्या। फिर मैंने उनको बोला तुम सब चीज़ें रहने दो, ज़रूरी नहीं है सब कुछ ऐसे ही, खाली टच करा दो और थोड़ा सा खीर खिला दो उसको। तो थोड़ा सा मैंने मीठा पुआ ऐसे मैश करके उसके मुँह में डाल दिया था। उसके बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी, और उसके बाद बानिया आपा ऐसे सब कुछ उसको चखा रहे थे, और मैंने तो उसको बस हाथ से फिर मैंने उसको खीर ही खिला दी, क्योंकि ना मिर्च लग गई थी उसको, इतना कांपने जैसा लग गई थी वो। तो पता नहीं उसको ऐसा लगा ना नमक मिर्च लगते ही मुंह में कि क्या जो खिला दिया। तो मैंने तो यहाँ पे सिक्के से बस थोड़ा सा खीर चटा दी थी उसको। और उसके बाद बानी ने बोला मम्मी मुझे भी खिलाना है उसको खाना। तो बानी को तो ऐसा लग रहा था ना कि मतलब सब कुछ ऐसे खिला दूँ बड़े बच्चों के जैसे। बोल रही मम्मी ये खीरा क्यों नहीं खा रही, इतना बड़ा बड़ा खीरे का टुकड़ा ये सब डाल रही थी। फिर उसको भी मैंने अच्छे से बोला, मैंने बोला बेटा इसको बस खीर चटा दो आप। फिर बस उसने भी थोड़ा सा खीर चटा दी थी यहाँ पे उसको। तो बस हो गया यहाँ पे दिविसा का अन्नप्राशन। और ये हैं हमारे भैया भाभी जो कि नीचे रहते हैं और हमारे मकान मालिक भी हैं। तो ये भैया भाभी हैं और उनका बेटा कृत है, ये ऊपर आते रहते हैं। तो दिविसा उनको पहचानती है तो आराम से उनके साथ चली गई है और खेलने में लगी हुई है। और हमने उनको लंच पे इनवाइट किया हुआ था तो वो लोग भी आ गए हैं। तो मैंने उनको बोला चलो आप भी खिला दो, क्योंकि हमारे गाँव में तो ऐसा माना जाता है ना कि जितने ज़्यादा लोग खिलाएँ उतना ज़्यादा शुभ होता है। गाँव में तो आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं सबको बुला लेते हैं खिलाने के लिए, और खाने पर भी सभी को इन्वाइट करते हैं। तो सभी लोगों को बोला जाता है कि भात खिलाने आना। तो यहाँ पे भाभी खिलाने लगी थी दिविसा को, वो भी बस खीर ही चटा रही थी, उन्हें भी पता था ये और चीज़ें नहीं खाने वाली है। तो यहाँ पे वो भी खीर चटा दे रहे हैं और भैया ने भी खिलाया। तो बस दिविसा का यहाँ पे एक बार फिर से अन्नप्राशन हो गया है। अब कल से दिविसा का दाल पका पानी और केला वगैरह ये सब चालू हो जाएगा। मेरे लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत भी बाहर का खाने लग जाए ना बच्चा तो माँ को बहुत आराम हो जाता है। देखते हैं खाती है कि नहीं खाती है। तो बस यहाँ पे इन्हें खिला के फिर हम लोग करते हैं लंच। तो खाना पीना वगैरह हमारा सब हो गया है और अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, पूरे 3:30 हो गए हैं। और मैं अभी किचन में हूँ, बर्तन वगैरह धोने के लिए किचन में आई थी मैं। और उधर रूम में ना कूलर भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, तो हवा की आवाज़ आती है तो उससे वॉइस वगैरह क्लियर नहीं आ पाती है। तो इसलिए मैं इधर आ गई। और दिविसा सोने वाली भी है, उसको सुला रहे थे उसके पापा। मैंने सोचा चलो वीडियो का एंड भी मैं यहीं किचन में ही कर लेती हूँ। और देखिए बर्तन वगैरह मैंने सब कर दिए हैं। और ये तेल रह गया कढ़ाई में, काफ़ी गर्म हो रही है अभी कढ़ाई। और गैस वगैरह क्लीन करना रह गया है, लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है बाहर और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना। मतलब मैं कब से खाना पीना बनाने में लगी हुई थी तो अब बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा है, मतलब ताकत नहीं आ रही है। इसलिए मैंने सोचा चलो बर्तन वगैरह तो हो ही गए हैं और जैसे ही थोड़ा धूप कम हो जाएगी 5-6 बजे तक, उसके बाद मैं अपना किचन वगैरह क्लीन कर लूँगी। और चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हमारे उत्तराखंड का एक ये रीति रिवाज है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय एवरीवन।